उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में बुधवार को भारतीय किसान यूनियन भाकियू के द्वारा एक विशाल महापंचायत का आयोजन नगर पालिका सिकंदराव के क्रीड़ा स्थल में आयोजन किया गया। इस महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत भी इस महापंचायत में पहुंचे और उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिजली का निरीक्षण होने जा रहा है, लेकिन सरकार को अगर निजीकरण का तजुर्बा देखना है तो उसे आगरा का हाल देखना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों की जमीनों को बड़े पैमाने पर कृषि के नाम पर खरीदा जा रहा है और फिर उस जमीन पर दीवार खड़ी कर महंगे दामों पर बेचा जा रहा है। राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो इस बार पूरे देश में दिल्ली से भी बड़ा आंदोलन होगा। एक तो बिजली प्राइवेट करने जा रहे, उसका अगर तजर्बा लेना है तो आगरे में ले लो। एक जमीनों को बहुत स्पीड से जमीन बिखरी किसान की, व्यापारी जमीन ले रहा, बेनामा करवाता है एग्रीकल्चर में और फिर करता है उसमें दीवार। ये दीवार तोड़नी पड़ेगी, पीछे की जमीन फिर खरीद दे फ्री में। बड़ी साजिश रची जा रही है। आप देख लो, हाईवे की जमीन बची नहीं किसान में। एमएसपी गारंटी कानून के लिए एक बड़ा आंदोलन, दिल्ली से भी बड़ा आंदोलन देश में होगा। ये पूरे देश में चर्चाएं हैं। बिहार का किसान भी बिल्कुल पैसा बर्बाद कर दिया। वहां पे 800 रुपए से और 1200 रुपए में धान की खरीद होती है। क्या यहाँ पे चावल 8 रुपए किलो मिलता है किसी को? यही हाल वहां पर मक्का का है। जो पूरे देश को मक्का की सप्लाई होती है और जो जितने भी हमारे पॉपकॉर्न ये बनते हैं, ये बिहार में ही वो मक्का पैदा होती है। लेकिन वहां के किसान को 14 रुपए और 12 रुपए किलो से ज्यादा का भाव नहीं मिल रहा। तो इसलिए बिहार को सबसे पहले वहां के किसान ने छोड़ा। जो यहाँ पे मजदूरी करने आते हैं ना, वे सब किसान है वहां के। वहां पे मंडी खत्म कर दी। यही नया एक ड्राफ्ट लेकर आए हैं और उसमें कहा कि मंडी के बाहर खरीद कर लो। तो 10-15 साल में मंडियां हमारी सब नीचे आ जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसके स्टाफ रिटायर हो जाएंगे, मंडी खत्म हो जाएगी। और इनका प्लान है कि मंडियों की जगह को 500 मीटर से 1000 मीटर, 800 मीटर वे उसके प्लॉट बनाकर उसको पट्टे पर उस पर 99 साल की लीज पर देंगे। मूल्य और वो सरकार के लोग ही जाएगी। सरकार की नीति तो ये है कि जिस तरीके से एमएसपी वगैरह लागू कर रहे हैं, इससे किसानों को कहीं ना कहीं फायदा होगा। कहाँ कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं? ना एमएसपी लागू है ना उस पर खरीद है। हमने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून, जो भारत सरकार ने रेट अभी निर्धारित कर दिया एमएसपी का, व्यापारी उसके कम पे खरीद ना करें। एक कानून बना दो जिस व्यापारी को व्यापार करना है उसके कम पे खरीद ना करें। ये हमने कहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये है, जमीन ना बेचो भाई। आंदोलन के लिए एक पीढ़ी आंदोलन के लिए तैयार कर दो। घर से एक आदमी आंदोलन में, पहले वो होता नहीं था ना, एक घर का चौधरी होता था पहले, वो बाहर के काम देखता था। तो आंदोलन में एक परिवार 10 दिन दे दो, 20 दिन अपने खेत का काम करो, तो ये किसान की जमीन बच जाएगी। कहीं ना कहीं किसान अधिकारियों के लगातार चक्कर काटता है, अधिकारी किसानों की बात को नहीं सुना। आंदोलन करने छोड़ दिए भाई। आंदोलन 72 घंटे का कोर्स देना पड़ेगा पहले। जो अधिकारी काम नहीं कर रहा उसके यहाँ पे 72 घंटे का कम से कम धरना दिया जाएगा। एक दिन का नहीं, 6 घंटे का नहीं, 72 घंटे।